Hello bachcho, let's see the question. The question says if eco R1 was used to cut the DNA during isolation of gene of interest, then vector DNA should be cut by using option number 1 BAM-H1, option number 2 eco R1, option number 3 by any restriction endonuclease, option number 4 PST1. The key concept of this question is restriction enzymes. For better ligation of gene of interest, with प्लाज्मिड डीएनए या वेक्टर डीएनए, the restriction enzymes used must be same. What does it mean? कि जब हमें वेक्टर डीएनए और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी लाइगेशन अगर करवानी है कट करने के बाद, तो जो कटिंग है वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से होनी चाहिए, तभी जो लाइगेशन होगी वो बेटर होगी. जैसे कि सपोज दिस इज द डीएनए और इस डीएनए से हमें पर्टिकुलर, सपोज दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हमने कट करने के लिए यूज किया इको R1 का, तो ये रहा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसे हमने ऑब्टेन किया इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके. अब जो हमें, सपोज दिस इज द वेक्टर डीएनए, अब इस वेक्टर डीएनए से जो हमें इसको कट करना है, ये कटिंग भी हमें इको R1 से ही करनी चाहिए आइडियली, ताकि जो इस तरीके से यहां पर ये कटिंग हो जाएगी. और ये इस तरीके से हमें दोनों ही इको R1 में कटिंग क्यों करनी है? दिस इज बिकॉज द कॉम्प्लीमेंट्री counter hydrogen bonds produced are same and can easily be joined by using DNA ligase. DNA ligase एंजाइम का इस्तेमाल करके वेक्टर डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट को आसानी से जोड़ दिया जाएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन BAM-H1 इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन बाय एनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन PST1 भी इनकरेक्ट हो जाएगा. इको R1 का यूज करके ही, अगर इको R1 का हम यूज करके डीएनए को कट कर रहे हैं ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें वेक्टर डीएनए को भी कट जो है वो इको R1 से ही करना चाहिए, ताकि लाइगेशन में बेटर रिजल्ट्स आए. आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इको R1. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.